बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद में और वफाकी हुकूमत के जो ताश के पत्ते हैं वो गिरना शुरू हो गए हैं और बड़ा इस्तीफ़ा सामने आ गया है। और उसके बाद एक और बड़ा इस्तीफ़ा, ये पूरे पूरे जो इदारे हैं उनके सरबराह हुकूमत को छोड़ भी रहे हैं और हुकूमत को साथ तलकीन भी कर रहे हैं। एक तो हुकूमत की मुदाखलत से भी तंग है और हुकूमत के खिलाफ बयान दे के उन्होंने हुकूमत को एक्सपोज़ भी कर दिया है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारा सियासत से तल्लुक़ नहीं है, उनको भी एक्सपोज़ कर दिया है। साथ ये भी कहा है जी कि वाहिद हल इलेक्शन है। इलेक्शन के बगैर अगर आप मुल्क को चलाना चाहेंगे तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। और ये इन्हीं के लाडले लगाए हुए थे जिनमें गैरत थी। कुछ तो ऐसे हैं जो आज भी चिपक के बैठे हैं ओहदों से, लेकिन जिनमें गैरत होती है वो भले इन्होंने लगाए हों, वो अपने ओहदों पर इस्तीफ़ा दे देते हैं क्योंकि मुल्क के साथ मुल्क को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अहम तफसीलात हैं, शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे कि जो वज़ीर आज़म को जो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला थे, उसमें उनकी जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मैंने आपको बताया था कि 3 रुकनी बेंच है जिसने आज समाअत करनी थी 21 अप्रैल को, और 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। चूँकि बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से, केस आगे लग गया। जस्टिस एजाज़ उल हसन साहब की सरबराही में जस्टिस जो ऑनरेबल मज़ार अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, 3 रुकनी बेंच था जिसने आज समाअत की है। सुप्रीम अपीलेट जो कोर्ट है उसके जजेस की तैनाती का केस था। मखदूम अली खान साहब बतौर वकील वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अदालत में पेश हुए और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की जानिब से अदालत में इस्तदा की गई कि शहबाज शरीफ को गिलगित बल्तिस्तान की मुंतखब हुकूमत की मुशावरत के बगैर जजों की तैनाती से रोका जाए। अगर शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में बैठ कर गिलगित बल्तिस्तान में जज लगाने हैं, ना वज़ीर आला या सूबाई हुकूमत से कोई मुशावरत करनी है, और निगरान जो गवर्नर भी इन्होंने अपना पंजाब से लगाया हुआ है, तो फिर मामलात कैसे चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए 1 मार्च को, 1 हफ्ते का टाइम दिया। 1 मार्च को अदालत ने रिपोर्ट तलब की। अदालत में कहा गया कि शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान में चीफ जज और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के जजों के तकर्रुर में मुंतखब हुकूमत को बाईपास कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 के मुताबिक किसी तकर्रुर के लिए गिलगित बल्तिस्तान की मुंतखब हुकूमत से मुशावरत ज़रूरी है, लेकिन इन्होंने चीफ जज लगा दिया। पहले एक चीफ जज था रिटायर्ड राना शमीम, जिन्होंने इनके हक में एक स्टेटमेंट दी थी, एक बयान हल्फी दिया था और बाद में फिर अदालत से माफ़ी मांग ली थी और कहा था कि मुझसे गलती हुई है। अब इन्होंने नया जो चीफ जज लगाया है वो भी अपनी मर्जी का यहाँ से लगाया है, और जो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट के जजेस हैं वो भी सारे यहाँ से लगाए गए हैं। जब आप गिलगित बल्तिस्तान की जो बार काउंसिल्स हैं आप उनको भी बाईपास कर दें, आप वहाँ की जो वकला बॉडीज हैं उनको बाईपास कर दें, वहाँ की मुंतखब हुकूमत को बाईपास कर दें, यहाँ से बैठ कर आप चलाएं, यहाँ से आप अपनी मर्जी के, आप गिलगित से ही कोई किसी सीनियर वकील को वहाँ पर जज ना लगाएं, बल्कि आप पंजाब या सिंध या किसी और सूबे से आप उनको उठा के लगा दें। ये एक जुल्म है और इसी बाबत ये दरख्वास्त दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि जो मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत है। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में मजीद जजों की तैनाती कर रही है। समाअत के दौरान जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने इस्तफसार किया कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में जजों के तकर्रुर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कोई मुशावरत नहीं होती, जिस पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के वकील मखदूम अली खान साहब ने जवाब दिया कि कानून के मुताबिक जजों के तकर्रुर के लिए वज़ीर आला की सिफारिश पर गवर्नर को नाम वज़ीर आज़म को भेजने होते हैं। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर नाम गवर्नर को जाते हैं और गवर्नर से वज़ीर आज़म को जाते हैं। जस्टिस एजाज़ उल हसन साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल और जो बाकी फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस जारी करते हुए 1 मार्च के लिए जवाब तलब कर लिया है। चूँकि शहबाज शरीफ हुकूमत का इतना बड़ा ये ब्लंडर है और कानून का खिलवाड़ है और आगे उस बेंच के सामने लग गया जिस बेंच के खिलाफ सुबह शाम ये अफवाहें फैलाते हैं और उस बेंच को ये स्कैंडलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जजेस का जो रुतबा है वो ये नहीं है कि जैसे माजी में हमने देखा कि उनके खिलाफ कोई बात होती थी, सोशल मीडिया पर कोई बात होती थी तो वो खत लिख देते थे। अब जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब अमल करने वाले जज हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस तरह के, वो जैसे फारसी का एक माकूला है कि कुत्तों के भौंकने से गदागरों का रिज्क कम नहीं होता। तो जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब इन चीज़ों पे बिल्कुल कोई के सोशल मीडिया पर क्या किया जा रहा है, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, उनकी ऑडियो लीक की जा रही हैं,
اور آج تو جو خاص ہیں جو واٹس ایپ لفافہ گروپ ہے اس کے صحافی انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں تھا، ابھی تو مزار علی اکبر نقوی کے حوالے سے جو ایک اور آڈیو آنے جا رہی ہے تو عمران خان کا چہرہ بھی بے نقاب ہو جائے گا اور پرویز الہی کا چہرہ بھی بے نقاب ہو جائے گا۔ یہ آج کی انہوں نے کہا ہے، کیونکہ ان کے پاس آڈیو ویڈیو کے دھندے کے علاوہ نہ ان کی کوئی کیلیبر ہے، نہ ان کی کوئی اخلاقیات ہے، نہ ان میں کوئی سیاست کا کوئی سوجھ بوجھ ہے، نہ جمہوریت ہے۔ یہ تو ان کا تو دھندا ہے بھائی، دکانیں لگائی ہوئے ہیں آڈیو ویڈیو کی، ان کو مل جاتی ہیں، اس پر یہ بلیک میل کرتے ہیں، جو بلیک میل ہو جاتے ہیں ان کی آڈیو ویڈیوز چھپائے رکھتے ہیں، جن کی نہیں ملتی ان کو پھر یہ اور جو بلیک میل نہیں ہوتے ان کو پھر یہ آڈیو لیک کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر کاش ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس عمر بندیال صاحب جاگ جائیں اس معاملے پر اور نوٹس لے لیں۔ جبکہ دوسری جانب شاہد خاقان عباسی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی ایک تو مظلوم ہے، اس کو کوئی عہدہ نہیں ملا، دوسرا مظلوم یہ ہے کہ اس سے بڑا عہدہ جو پارٹی کا عہدہ ہے وہ مریم نواز کو مل گیا، تیسرا یہ ہے کہ اس کا نیب کا کیس نہیں ختم ہونے دیا جا رہا، تو چوں اس وجہ سے نہیں ختم ہونے جا رہا کہ مریم نواز کی گستاخی کی ہے، جہاں مریم نواز کی گستاخی کی جائے وہاں وہ کیسے اس کا جو نیب کا کیس ہے۔ اب وہ بیچارہ ایک ہی بات سناتا ہے، وہ کہتا ہے میرا لیڈر نواز شریف ہے اور نیب کو ختم ہونا چاہیے۔ اچھا وہ ان نیب ترمیم سے ان کا دل نہیں بھرا، وہ کہتے ہیں کہ احتساب کا جو قانون ہے یہ سرے سے ہی ختم ہونا چاہیے، کسی سے پوچھ گچھ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ مینٹیلٹی ہے جہاں یہ پایا جاتا ہے جی کہ احتساب کا جو قانون ہے یہ سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے، یا احتساب کے لیے جو نیب بنا ہے بجائے اس کے کہ اس میں ریفارمز کی بات کی جائے، بجائے اس میں بہتری کی بات کی جائے، وہ کہا جاتا ہے نہیں جی اس کو تو سرے سے ختم کر دیا جائے، اور یہ ان کی ایک مینٹیلٹی ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں ان کے خلاف بدنام زمانہ LNG ریفرنس جس میں اربوں روپے ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا، اس میں شاہد خاقان عباسی کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں LNG ریفرنس سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، عدالت میں شاہد خاقان عباسی کی عدم پیشی پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ شاہد خاقان عباسی آج سماعت میں پیش نہیں ہوئے تھے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے اور انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی کو نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ ناقابل ضمانت قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نہیں، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری سے یہی مراد ہوتا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ہاں اگر وہ اس سے پہلے ضمانت کروا لیتے ہیں یا عدالت کے سامنے سرنڈر کریں تو وہ الگ معاملہ ہے، اس کے لیے پھر باقاعدہ درخواست دینی پڑتی ہے، پھر ملزم خود عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے اور پھر عدالت وہ جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہے ان کو معطل کرتی ہے یا ختم کرتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو ایک بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے استعفیٰ، اور یہ استعفیٰ دیا گیا ہے چیئرمین نیب کی طرف سے۔ چیئرمین نیب کا جو استعفیٰ ہے یہ بہت بڑا استعفیٰ ہے، اور یہ جن کو لگایا گیا تھا آفتاب سلطان اپنی اپوائنٹمنٹ کے وقت ہی یہ ڈسپیوٹڈ تھے، اور ان پر لوگوں کو یہ اعتراض تھا، عوام کو یہ اعتراض تھا، PTI کو یہ اعتراض تھا کہ جو خود نیب زدہ ہو آپ نے اس کو نیب کا چیئرمین بنا دیا۔ پھر نیب کا چیئرمین ان کو بنایا گیا تو ان کو بنا دیا گیا رانا ثناءاللہ کے انڈر نیب ترمیم۔ ان کو تو اس وقت تھی جب ان کو پتا تھا کہ نیب ترمیم کو یہ نیب ترمیم کے ذریعے نیب کو انہوں نے رانا ثناءاللہ کی جو ایک غلامی میں دے دیا ہے، اس وقت ان کو غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ NRO ہوا، نیب ترمیم ہوئی، تمام لوگ نیب کے کیسز ختم ہو گئے، جو کیسز واپس آتے تھے چیئرمین نیب نے مجال ہے کسی بڑے کے خلاف کیس آگے متعلقہ فورم پر بھیجا ہو، سپریم کورٹ نے رپورٹیں طلب کر لیں، سپریم کورٹ نے کہا بھی جو آپ کے پاس کیس آئے وہ آگے آپ نے کس فورم پر بھیجے، زیرو تھا بھائی۔ شہباز شریف کے خلاف رمضان شکر مل کیس ختم ہوا ہے تو کس کی مجال ہے کہ وہ کسی اور فورم پر بھیجتا۔ آصف زرداری کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کے کیسز، توشہ خانہ کے کیسز ختم ہوئے تو وہ تو وہاں نیب چیئرمین کے دفتر میں پڑے ہیں۔ اب نیب چیئرمین نہ ان کو آگے بھیجنے کے قابل، نہ سپریم کورٹ کو جواب دینے کے قابل، تو اگر تو یہ سارا معاملہ ہوتا اور اتنا ہی ضمیر جاگتا تو یہ ضمیر جاگنا چاہیے تھا آپ کو 6 ماہ پہلے، 4 ماہ پہلے۔ اب تک جب ان کو سب کو ریلیف مل گیا، کوئی بچہ نہیں سوائے شاہد خاقان عباسی جیسے لوگوں کے جنہوں نے مریم نواز کی توہین کی۔ بہت بڑا جرم ہے نا، مریم نواز کی توہین کر دی، اس وجہ سے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اور خواجہ سعد رفیق بھی ماضی میں کچھ بولتے رہے، ان کا بھی کیس ابھی پینڈنگ ہے، باقی تو سب کو ریلیف مل گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور انہوں نے نیب ہیڈ کوارٹر میں الوداعی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کہا گیا فلاں کے بھائی کو چھوڑ دو، فلاں شخص کو پکڑ لو۔ اب یہ چیئرمین نیب کہہ رہا ہے، الزام لگایا جاتا تھا عمران خان کے دور میں
शहबाज शरीफ हुकूमत के दौर में जब नैब तरमीम के जरिए नैब को ख़त्म कर दिया, उसके बावजूद चेयरमैन नैब कह रहे हैं कि मुझे कहा गया फलां के भाई को छोड़ दो, फलां को गिरफ्तार कर लो, उसके पास एक प्लाट है, अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, और उसको छोड़ दूं और एक प्लाट वाले को मैं पकड़ लूं। ये नैब के चेयरमैन कह रहे हैं जो इन्होंने लगाया था। कहते हैं अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी और जिस बेचारे के पास एक प्लाट है उसको पकड़ने का मुझे कहा जाता था, जिनके पास, और फिर नैब तरमीम के जरिए कानून खुद खत्म कर दिया, फिर मुझे कहते थे फलां को पकड़ो। उन्होंने कहा नैब अफसरान से कहता हूं आइन को माने और इदारों की बात ना सुने, ना कुछ लेकर आया था और ना ही कुछ लेकर जा रहा हूं। बाकायदा वर्ड इस्तेमाल किया है इदारों का, जो हमारे इदारे कहते हैं कि उनका सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, उनको अब इस बात पर अपने आप को वजाहत करनी होगी कि ये कह रहे हैं अब और इदारा तो कोई नहीं है। इमरान खान पहले कह चुके हैं कि हमारी तो बात नहीं सुनता था नैब, उसके बाद जब नैब आया तो नैब के चेयरमैन कह रहे हैं कि आइन को माने और इदारों की बात ना सुने, ना कुछ लेकर आया था और ना ही कुछ लेकर जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि नैब के 99% लोग अच्छे हैं, 1% में मसला है, नैब अफसरान गैर कानूनी और गैर आइनी अहकामात ना माने। आफ्ताब सुल्तान का कहना था कि मुल्क के 2 सूबों में आइन के मुताबिक इंतखाबात कराए जाएं और आने वाली नई हुकूमतों को तस्लीम करें। नैब को ईमानदारी से चलाया है, किसी की मुदाखलत कबूल नहीं की, लेकिन इतना तंग हो गया था कि मेरे लिए सिवाय इस्तीफे की और कोई ऑप्शन नहीं थी। साथ ये भी बात सामने आई है कि राना सनाउल्लाह को क्लीन चिट देने पर मुझे जो बार बार दबाव डाला जा रहा था, जिसकी वजह से अब मेरे लिए अब काम को चलाना आसान नहीं था, इस्तीफा दे दिया, जिसको वज़ीर आज़म ने मंजूर कर लिया। नए 2 नामों पर जो गौर किया जा रहा है, एक साबिक ब्यूरोक्रेट इरफान इलाही हैं, एक आज़म सुलेमान। आज़म सुलेमान जो साने मॉडल टाउन केस के मुलजिम है, और इसी तरह इरफान इलाही, इनके हवाले से भी नाम आ रहा है। एक बंदा तो और भी आ रहा है, जो नाम आ रहा है, और वो किसका है, फवाद हसन, फवाद का, उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। अब चूंकि अपोजिशन लीडर की मुशावरत से लगाना है, अपोजिशन लीडर जो राजा रियाज है, पीटीआई के इस्तीफे मुअत्तल होने के बाद डी नोटिफिकेशन का, तो उनका नोटिफिकेशन बतौर एमएनए का बहाल हो गया। जब वो बहाल हो गया तो उसके बाद पीटीआई का जो एमएनए है वो उसको तो नहीं मानते राजा रियाज का अपोजिशन लीडर। अब नया चेयरमैन नैब जो लगेगा वो फिर चैलेंज हो जाएगा, पीटीआई चैलेंज कर देगी, तो चेयरमैन नैब वाला भी चैप्टर फिलहाल बंद रहेगा। और दूसरी अहम बात यह है कि सिकंदर सुल्तान राजा को भी जो ये सोचना होगा कि उनको भी अब, और ये बात सामने आ रही है कि सिकंदर सुल्तान राजा भी इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बची इलेक्शन मुलतवी करवाने की। तो अब ये सिकंदर सुल्तान राजा को उनको रिज़ाइन करवाएंगे और फिर नए जो इलेक्शन कमिश्नर है उसकी तैनाती पर वक्त लगेगा, और ये इस तरह टाइम गेन करने की कोशिश करेंगे। भले कुछ हो जाए, 90 दिन से इलेक्शन आगे अदालतें अगर जाने देंगी तो फिर अदालतों को वाज़ेह बताना होगा कि नजरिया ज़रूरत के तहत ये सारा कुछ किया गया है। और चेयरमैन नैब को, और मैं समझता हूँ चले इलेक्शन अभी लेट भी हो जाए, ये इनको तो जाना चाहिए ना, इनको तो इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने पूरे इदारे को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह पाक पाकिस्तान का भी मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।